नमस्कार, न्यूज क्रांति के ऑडियो समाचार बुलेटिन आज क्या हुआ में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नजर आज दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा कोरोना से जंग में लापरवाही ना बरतें लोग। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान, देश में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता। छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 22 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा वर्चुअल आयोजन। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव में कुल 884 नामांकन पत्र दाखिल। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फुटपाथ विक्रेताओं को लोन देने की सुविधा शुरू की। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को दिसंबर में मिल सकती है मंजूरी। इस साल के अंत तक 52 करोड़ सिरिंज का भंडारण करेगा यूनिसेफ। और बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 25 साल पूरे होने पर लंदन में लगाया जाएगा राज सिमरन का स्टैच्यू। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहार के मौके पर देशवासियों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लापरवाही न बरतने की अपील की है। मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इस आशय की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना का टीका नहीं तैयार हो जाता है तब तक देशवासियों को कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ व गुरु नानक जयंती के मद्देनजर लोगों से मास्क पहनकर निकलने और सावधानी बरतने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना के टीके का निर्माण अग्रिम चरण में है और हर नागरिक को टीका देने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को मजबूती देते हुए देश भर में हेल्थ फैसिलिटीज में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई गई है तथा मेडिकल ऑक्सीजन की आबाद आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि देश भर में अप्रैल माह में कुल 57,924 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 23,815 आईसीयू बेड और 11,993 वेंटिलेटर बेड थे। कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे अक्टूबर में अब कुल 2,65,046 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, 77,136 आईसीयू बेड और 39,527 वेंटिलेटर बेड मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 3 तरह के होते हैं। पहला बेड वह है जिनमें ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से या मैनीफोल्ड सिस्टम से। दूसरा आईसीयू बेड जिनमें ऑक्सीजन की सुविधा है और तीसरा है वेंटिलेटर बेड जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को 43,022 कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और यह संख्या लगातार बढ़ती गई। 25 सितंबर को यह बढ़कर 75,098 हो गई है। इसके बाद इस संख्या में गिरावट आती गई और 19 अक्टूबर को यह आंकड़ा 57,357 पर आ गया। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर की तुलना में यह आंकड़ा घटा है, लेकिन अगर इसकी तुलना 1 सितंबर के आंकड़े से की जाए तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब भी अधिक है। हालांकि यह चिंता का विषय नहीं है क्योंकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव IISF इस वर्ष 20 से 25 दिसंबर के बीच वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, IISF 2020 पहले आयोजित किए गए ऐसे महोत्सवों की तुलना में इस बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष CSIR अन्य मंत्रालयों और विभागों की सहायता से IISF में अग्रणी भूमिका निभाएगा। विज्ञान को प्रयोगशालाओं से बाहर लाकर युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जज्बे को बढ़ावा देने के अलावा IISF 2020 न केवल आत्मनिर्भर भारत अपितु वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचारों की भूमिका की भी झलक प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि यह विश्व को दिखाने का समय है कि किस प्रकार भारतीय वैज्ञानिक वैश्विक चुनौतियों के समाधान और लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने में भारत की भूमिका पर मंथन किया जाए। गौरतलब है कि पहला और दूसरा IISF नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में और पांचवा कोलकाता में आयोजित किया गया था। IISF 2020 में बड़ी संख्या में देश विदेश से वैज्ञानिकों और संस्थानों तथा युवाओं के शामिल होने की आशा है।
बिहार में तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन तक कुल 884 पर्चे दाखिल किए गए हैं। अपर मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। पर्चा भरे जाने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक कुल 884 प्रत्याशियों की नामजदगी का पर्चा प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामजदगी का पर्चा भरे जाने के अंतिम दिन तक मात्र 3 नामांकन पत्र दाखिल होने की सूचना है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व इस सीट के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी नामजदगी का पर्चा भर चुके हैं। देश के सबसे बड़े लघु वित्त बैंकों में से एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस महीने से पीएम स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ विक्रेताओं के बीच ऋण वितरण शुरू कर दिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंक के प्रधान कार्यालय में पहले 3 ग्राहकों को ऋण का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर संजय अग्रवाल ने कहा, इन नवोदित उद्यमियों के प्रयासों का समर्थन करने का यह एक छोटा सा कदम है, क्योंकि वे कम से कम आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में योगदान करने के लिए पहले से तैयार हो सकें। हम स्थानीय व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए की गई सभी पहल में भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जब हम इन छोटे व्यवसाय मालिकों को सशक्त बनाते हैं, हम वास्तव में एक छोटे वित्त बैंक होने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक फुटपाथ विक्रेताओं को इन कठिन समय में सस्ती कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्रदान करने के लिए 10,000 रुपये का ऋण प्रदान कर रही हैं। समावेशी बैंकिंग की सच्ची भावना के तहत यह ऋण विक्रेताओं को कोरोना वायरस महामारी से मजबूती के साथ उभरने का मौका भी देगा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बेंसेल ने आज कहा, अगर नवंबर में वैक्सीन के तीसरे चरण के मानव परीक्षण का सकारात्मक परिणाम सामने आ जाता है तो अमेरिकी सरकार दिसंबर में इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है। बेंसेल ने एक समाचार पत्र के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तीसरे चरण के परीक्षण का पर्याप्त अंतरिम परिणाम आने में देर लगी तो अगले साल तक वैक्सीन के आने की उम्मीद नहीं है। मॉडर्ना ने जुलाई में 30,000 वॉलंटियर पर तीसरे चरण का मानव परीक्षण शुरू किया था। परीक्षण के दौरान 50% वॉलंटियर को वैक्सीन का डोज दिया गया और शेष वॉलंटियर को प्लेसेबो दिया गया। कंपनी के सीईओ का कहना है कि वैक्सीन के प्रभाव को जांचने वाली इसकी पहली विश्लेषण रिपोर्ट नवंबर में आ सकती है, लेकिन यह कब तक आएगी यह सुनिश्चित नहीं है। दरअसल पहली अंतरिम विश्लेषण रिपोर्ट इस आधार पर तैयार होती है कि पूरे परीक्षण के दौरान 53 वॉलंटियर वाले कोरोना संक्रमित हुए या नहीं। अगर इन 53 लोगों में वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों की संख्या प्लेसेबो लेने वाले व्यक्तियों से उल्लेखनीय रूप से कम हुई है तो कंपनी वैक्सीन की मंजूरी के लिए आवेदन करेगी। बेंसेल ने बताया कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं यह पता करने के लिए उसे परीक्षण में शामिल कम से कम 50% वॉलंटियर की सुरक्षा की 2 माह तक निगरानी करनी जरूरी है और तभी वह आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकती है। इस काम के भी नवंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर मॉडर्ना तत्काल इसके बाद आवेदन कर देती है तो आवेदन की जांच करने में कुछ सप्ताह लगेंगे और फिर दिसंबर में निर्णय सामने आ जाएगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन के तैयार होते ही दुनिया भर में शुरू होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से यूनिसेफ ने अपने गोदामों में 52 करोड़ सिरिंज के भंडारण की योजना बनाई है। दुनिया भर में कहर बरपाने के बाद कोविड-19 के संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें जोर शोर से हो रही हैं। साथ ही इसके तैयार होने पर लोगों तक इसकी जल्द पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। वैक्सीन की पहुंच आम लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है और इंजेक्शन देने के लिए पहली आवश्यकता सिरिंज की होती है। यूनिसेफ का कहना है कि टीकाकरण कार्यक्रम में सिरिंज की जरूरत को ध्यान रखते हुए ही उसने 52 करोड़ सिरिंज के भंडार की योजना बनाई है। यूनिसेफ ने बताया कि वर्ष 2021 तक उसकी योजना 1 अरब सिरिंज का भंडारण करने की है।
उसने कहा कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन का परीक्षण समाप्त होता है और उन्हें इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो पूरी दुनिया को वैक्सीन की तरह सिरिंज की भी उतनी ही जरूरत पड़ेगी। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने कहा, कोरोना संक्रमण के खिलाफ दुनिया भर में किया जाने वाला टीकाकरण इतिहास का सबसे बृहद टीकाकरण होगा और इस कार्यक्रम को वैक्सीन के उत्पादन के साथ ही तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए अभी से अपनी गति बढ़ानी होगी। इस साल के अंत तक 50 करोड़ से अधिक सिरिंज हमारे पास होंगे और उन्हें जरूरत पड़ने पर तत्काल इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और अभिनेत्री काजोल की जोड़ी वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 25 साल पूरे होने पर लंदन में लगाई जाएगी शाहरुख खान और काजोल की प्रतिमा। यशराज फिल्म्स के बैनर तले हिंदी सिनेमा को रोमांस और रिश्तों के एक अलग स्तर पर ले जाने वाले आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म DDLJ 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान ने राज और काजोल ने सिमरन की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रदर्शन के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। अगले साल 2021 में लंदन के लिसेस्टर चौक पर शाहरुख खान व काजोल की कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश और दुनिया की मुख्य खबरें। अपने आसपास व अन्य तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़ क्रांति से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।